ये जो मामला है क्या पूरा मामला है, एक बार बताइए आप। नहीं, मामला ये है कि सरकार ने चुपचाप ये जमीन का अधिग्रहण कर लिया, महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज। तो ऐसे कैसे कर सकती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जमीन है और अगर सरकार लेना चाहती है उसका एक प्रोसीजर, एक प्रक्रिया है। सिंडिकेट है, मुद्दा सिंडिकेट में जाएगा, सिंडिकेट देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है। तो आप बाले बाले कैसे लिखते हो किसी जमीन को? इसलिए एक प्रोसीजर है, अगर उस प्रोसीजर के अनुसार काम करते हैं और कोई बात है तो ये सिंडिकेट के सामने आना चाहिए, मुद्दा सिंडिकेट के सामने आना चाहिए। सिंडिकेट से जब तक कोई चीज अप्रूव नहीं होती, सरकार की कोई चीज ले नहीं सकती यूनिवर्सिटी से। ये है मुद्दा। अगर यूनिवर्सिटी की जो जमीन नगर निगम को दी गई तो इससे पहले क्या कर्मचारियों की राय ली गई थी? नहीं, राय का कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बॉडी है सिंडिकेट। सिंडिकेट में ये मुद्दा आना चाहिए सरकार की तरफ से कि हम जमीन लेना चाहते हैं। अब सिंडिकेट अगर कहेगा दे सकते हैं तो देना चाहिए। कर्मचारी तो अलग चीज है ना भाई, कर्मचारी तो इतने सरकार का बात करेंगे। तो उन सबका जो सामूहिक जो सरकार, विश्वविद्यालय की जो सरकार है वो सिंडिकेट होती है। तो सिंडिकेट के सामने रखो। सरकार कैसे ले सकती है? वाले वाले ले ही नहीं सकती। ये तो ऐसे ही जैसे किसी की जमीन लूट ली आपने, तो सरकारी कैसे कर सकती? ये तो एक तरीके से कब्जा हो गया। और क्या, अनधिकृत। आपने अपनी शक्ति का प्रयोग करके जमीन चुपचाप ले ली। न सिंडिकेट को पता है, न वाइस चांसलर को पता है, न रजिस्ट्रार को पता है, किसी को पता नहीं है। ऐसे कैसे ले सकते हो? ये है मुद्दा। और जो मतलब सरकार को इस मामले में कोई जवाब आया सरकार की तरफ नहीं, अब कोशिश कर रहे हैं। अब पता ही नहीं लगा पहले तो 6-8 महीने पहले हो गया, ये चुपचाप ले लिया। लोगों को पता नहीं हो तो अभी किसी ने यहाँ उठाया साहब की ये मामला ऐसा हो गया। तो सरकार ले ही नहीं सकती ऐसे। सरकार अगर लेना चाहती है तो इसका एक तरीका है, सिंडिकेट में आना चाहिए, सिंडिकेट के सामने प्रस्ताव आना चाहिए, सिंडिकेट में मीटिंग होगी, उसमें तय होना चाहिए। ये है तरीका। बिना नोटिस दिए ही? बिना कुछ नहीं। और अगर मान लो इनको पता है, वाइस चांसलर को पता है, रजिस्ट्रार को पता है, तो उनको आगे सूचना देनी चाहिए कि क्या हुआ है, क्या पत्रकार उनकी क्या बात हुई है। और वो कहते हैं हमको तो पता ही नहीं। तो वैसे ये भी गलत है। वाइस चांसलर को कैसे पता नहीं होगा, रजिस्ट्रार को कैसे पता नहीं होगा, विश्वविद्यालय का संपदा अधिकारी उसको कैसे पता नहीं होगा? सबको पता होगा। ये है तो मतलब जो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर है वो भी इस बात को छुपा रहे हैं शायद। अब तो कैसे कहते हैं, ऐसे तो नगर निगम ले नहीं सकता। नहीं ऐसे कैसे ले सकता है, ऐसे कैसे ले सकता है? और नगर निगम कैसे ले? वो तो सरकार का निर्णय है। नगर निगम कौन होता है और जेडीए कौन होता है? वो तो सरकार का निर्णय है। तो सरकार को ऐसे कैसे ले सकते सरकार से? सरकार और वाइस चांसलर की मिली भगत है। क्या साठ-गांठ है, पता नहीं क्या साठ मिली भगत है। और क्या हो सकती है जो गलत, ये गलत बात। क्योंकि आप वाइस चांसलर है तो इसका मतलब थोड़ी आप किसी को कोई जमीन दे दें बिना सिंडिकेट को सूचित किए। जो भी निर्णय होगा सिंडिकेट में होगा, सबसे बड़ी बात है। तो सर ये धरना दिया जा रहा है, ये धरना दिया जा रहा है तो ये कब से चल रहा है? ये धरना तो 11 बजे से चल रहा है। 3 घंटे का धरना हमारा राजस्थान विश्वविद्यालय पेंशनर एसोसिएशन की तरफ से ये धरना दिया जा रहा है और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि महाराजा कॉलेज और महारानी कॉलेज की जो जमीन नामांतरण उनका नगर निगम और जेडी को कर दिया गया है वो बिल्कुल गलत है और इसीलिए जो है उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति है जब तक जमीन का नामांतरण निरस्त करके नहीं कर दिया जाएगा तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। तो कर्मचारियों का कहना है जो यूनिवर्सिटी की जमीन है उसे नगर निगम को दे दिया गया, ना ही जो जमीन दी गई नगर निगम को उससे पहले यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन कर्मचारियों को दी गई, ना ही कर्मचारियों की राय ली गई। तो इनकी गुजारिश है सरकार से इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और जल्दी जो जमीन नगर निगम को दी जा रही है उस पे रोक लगे। तो देखते रहिए दैनिक सत्ता।